हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर प्रतीक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जो भी बच्चे क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं या अभी दे रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से या आईएससी बोर्ड से, आप सभी बच्चों ने अपने क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम उम्मीद करता हूं अच्छे से दिया होगा। अब बेटा क्लास 11th में जब आप स्टेप इन करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन भी पैदा होता है। कंफ्यूजन होता है सबसे पहले स्ट्रीम को लेकर कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो। दूसरा कंफ्यूजन होता है बेहतर एजुकेशन की तरफ कि किस जगह पर पढ़ने से, कहां पर जाने से आपको एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम मिल सकता है। क्योंकि क्लास 10 तक तो आपने मान लो कहीं से भी बेटा पढ़ लिया, क्लास 10 पास कर लिया। 11th और 12th की पढ़ाई आपका फाउंडेशन ले करती है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्योंकि क्लास 12th के बाद आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शंस रहते हैं और उसकी फाउंडेशन क्लास 11th और 12th से ही पड़ जाती है। जैसे अपना आप 10th खत्म करते हो, आप एक अच्छे स्कूल की तरफ फोकस करते हो, एक अच्छे स्ट्रीम की तरफ फोकस करते हो ताकि आप अपने ड्रीम्स को फ्यूचर में अचीव कर सको। और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्लास 11th के एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके। क्लास 11th की अगर बात करें तो सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th बॉयज और गर्ल्स दो अलग अलग सेपरेट स्कूल्स हैं। दोनों स्कूल्स में 4 स्ट्रीम्स में आपके लिए एडमिशन संभव है इस साल 2026 में, जो कि है मैथ्स स्ट्रीम, बायोलॉजी स्ट्रीम, आर्ट्स और कॉमर्स। तो 4 स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, 3 स्ट्रीम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। जिसमें आप मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस मतलब ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों के पास ऑप्शन रहता है सीएचएस बॉयज में कि बायो के साथ वो मैथ्स भी ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बेटा पहली चीज रेकमेंड करूंगा कि फॉर्म जो है वो 20 मार्च तक आप फिल कर सकते हो। तो 20 मार्च तक फॉर्म फिल करने पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर 11th में मैथ्स से एडमिशन लेना है तो 11th मैथ्स का भी फॉर्म फिल कर दो और 11th बायोलॉजी का भी फॉर्म फिल कर दो, दोनों एग्जाम्स दो ताकि आपके लिए एडमिशन के चांसेस बढ़ सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा कि क्लास 11th में आप 30 दिन की तैयारी करके किस तरह से आपका 30 डेज का एक रोड मैप होगा ताकि आप सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th में अपना एडमिशन ले सको। बेसिक चीजें मैं बताऊंगा लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और उन्हीं चीजों को बताऊंगा जिनको आप 30 डेज में प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। मैंने जब अपनी तैयारी की थी सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th में एडमिशन के लिए, 2015 की मैं बात बता रहा हूँ, 2015 में मेरा क्लास 10th कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट 1 से 1.5 महीने का टाइम मेरे पास भी था जैसा आपके पास है, और उसी 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट तैयारी करके, प्रॉपर रिविजन करके मैंने क्लास 11th में बायोलॉजी ग्रुप से एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया। फर्दर फिर मैंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया और करेंटली एमबीबीएस परस्यू करने के बाद आई एम वर्किंग एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। चलो, सबसे पहले कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता है? सबसे पहला कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए और इसको कंप्लीट करना है। सिलेबस आपका दो चीजों से कंसिस्ट करेगा, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का सिलेबस बेटा आपको अच्छे से करना है। अब क्लास 10th का सिलेबस तो आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से किया होगा, ये मैं मान के चलता हूं। आपको इस समय पर क्लास 9th के सिलेबस पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th में बेटा 10th से लगभग लगभग 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 9th का वेटेज लगभग लगभग 40% होता है। ठीक है, अच्छा, बाकी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियोस में दे चुका हूं कि क्लास 11th मैथ्स ग्रुप से अगर एडमिशन देने जाओगे तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से और 5 क्वेश्चन जीके जीएस से। वैसे ही बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों के लिए मैथ्स हट जाएगा, मैथ्स की जगह बायोलॉजी आ जाएगा, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन। आर्ट्स और कॉमर्स के लिए ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप बोलोगे तो क्लास 11th के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैथ्स के लिए, बायो के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग और कॉमर्स के लिए अलग। वो मैं आने वाले दिनों में कर दूंगा, या ऑलरेडी मैंने चैनल पे कई बार वीडियो बनाया हुआ है। यहां पर मैं आपको 30 डेज का एक रोड मैप देना चाहता हूं कि कैसे आप 30 दिनों में घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो सीएचएस क्लास 11th के लिए और एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एडमिशन ले सकते हो। तो सिलेबस बेटा जान लो कि 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना है, 100% पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? तो बेटा सबसे पहले ना एनसीईआरटी बुक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। साइंस वाला बच्चा है अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहां से पढ़ेगा,
मैथ्स वाला बच्चा है तो बायो नहीं पढ़ेगा, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेगा। 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी से। अब जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे सोशल साइंस की, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे हैं तो मैथ्स की एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैथ्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आरएस अग्रवाल से या आरडी शर्मा से, जो भी आपको बेहतर लगता हो। ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले तो 9th और 10th का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से करना है। 10th आपने अच्छे से किया हुआ है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए, कोई अलग से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सिलेबस आपने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा है, जिन एनसीईआरटी बुक से पढ़ा है, वही पूरा का पूरा सिलेबस आपके सीएचएस क्लास 11th एंट्रेंस में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करना है। प्रैक्टिस कहां करोगे? यूट्यूब पर हम डेली क्वेश्चंस करवाते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो यूट्यूब सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। क्या करना है बेटा? पहला तो सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां पे मिलेंगे? तो स्कूल शिक्षा ऐप पर, प्ले स्टोर पर जाइए, स्कूल शिक्षा ऐप पर सीएचएस क्लास 11th के प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के 6 साल के पिछले फ्री में अपलोडेड है, सोल्यूशन के साथ, आंसर्स के साथ। इसके अलावा यूट्यूब पर हमने कंप्लीट सोल्यूशन करवाया हुआ है सीएचएस क्लास 11th के सभी ग्रुप्स के सभी पेपर्स का, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे बायोलॉजी का करवाया है मैंने, बायोलॉजी का करवाया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इस तरह से अलग अलग तरह से हमने कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवाए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स का अच्छा खासा वेटेज होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करो, तीसरा बेटा प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस कहां से करना है? उसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फालतू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और याद रखना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में भी कुछ आएंगे बेटा जो आपके लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करेंगे, कुछ होंगे क्वेश्चंस जो फैक्चुअल चीजों को पूछेंगे। फैक्चुअल चीजों के कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बहुत सारी चीजें ना ऐसी पूछी जा रही है जो एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बेटर एज लेने के लिए, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए उन सेशंस को फॉलो करिए जो हमने लास्ट ईयर ढेर सारे मैराथन्स लिए हैं क्लास 11th के, और आने वाले दिनों में क्लास 11th के मैराथन लेंगे। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए क्लास 11th के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। तो यूट्यूब पे तो हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इसकी करवा देंगे। एनसीईआरटी बुक्स पे भरोसा रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करिए। लास्ट में बेटा फिर आपको बचेगा एग्जाम के 10 दिन पहले से, ठीक है। 10 दिन पहले से आपका एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 22, 23, 24, 25, 4 दिन आपका एग्जाम है। सबसे पहले आर्ट्स का, फिर कॉमर्स का, फिर बायो का, फिर मैथ्स का, ठीक है। तो 22 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। लगभग आपके पास 1 महीने 1 हफ्ते, ठीक है, मतलब लगभग 35 से 40 दिन है आपके पास। 30 डेज पहले मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, काफी दिन पहले बना रहा हूं। 30 डेज स्ट्रैटेजी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 30 दिन में आपको कैसे करना है, ठीक है। 30 डेज का क्या रोड मैप होगा बेटा? तो पहले 1 to 15 डेज, ठीक है, पहले 1 से 15 दिन में क्या करना है? पहले 1 वीक में 9th के सिलेबस को रिवाइज करो, कंप्लीट करो, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। फिजिक्स का क्लास 10th का सारा फॉर्मूला शीट मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, और आने वाले दिनों में तो मैं बहुत हैविली इस पे काम करूंगा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो फॉर्मूला चार्ट बेटा बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, 1 हफ्ते में क्लास 9 रिवाइज कर लिया। सेकेंड वीक में 9th पे ही फोकस मैं करवा रहा हूं, अभी 10th में नहीं बोल रहा। 9th का जब आपने रिवाइज कर लिया, आप 9th के 1 हफ्ते क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ 9th के क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यू बेस लगाओ, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाओ, भर भर के करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। ये सारा काम करो ताकि 15 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ 9th को ही देना है, क्योंकि 9th आप भूल चुके हो बेटा। 40% के करीब इसका वेटेज है, तो अच्छा खासा वेटेज है। अब क्या करना है? अब बेटा 15 से लेकर 20 दिन तक, ठीक है, मतलब 16वें से लेकर 20वें दिन तक आप 10th को रिवाइज करो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 5 दिन आपके लिए इनफ है। 10th रिवाइज करो, सेम काम करो, फॉर्मूला शीट बनाओ और क्वेश्चंस लगाओ। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद बेटा 21st से लेकर 25th डे तक, ठीक है, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। एक दिन में आप 2 पेपर जरूर लगाओ, और पेपर लगाने के साथ साथ पेपर को सॉल्व करो, साथ साथ बेटा इसका एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं,
जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको अपने फॉर्मूला शीट में ऐड करो, उनको अपने सिलेबस में जो आपने पढ़ा है शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, ठीक है, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो। एनालिसिस हर एक पेपर की बहुत जरूरी है। और लास्ट में बोलूंगा कि 26 से लेकर 30th डे तक, ठीक है, इसमें बेटा आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट स्कूल शिक्षा के ऐप में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर मॉक टेस्ट देना है। चाहते हो अगर कि एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी हो जाए, आने वाले दिनों में बेहतर तैयारी हो जाए, तो ऑलरेडी स्कूल शिक्षा ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल बैच है सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन सेंट्रल हिंदू स्कूल में हम ही करवाते हैं। और मैं और आशुतोष सर ऑलरेडी हम लोग सीएचएस एलिमनाई है, सीएचएस का एग्जाम हमने क्रैक किया है, सीएचएस से हम पढ़े हैं, एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, एग्जाम की नब्ज को हम समझते हैं बेटा, ठीक है। और इस बैच से अगर पढ़ के जाओगे ना, 110% पूरा का पूरा कंटेंट यहीं से आने वाला है। इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ। लास्ट ईयर भी हमने किया, इस साल भी हम करेंगे, हर साल हम करते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वन लेक्चर में, वन शॉट में, ठीक है, एक लेक्चर में हम आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होगा और साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। कंप्लीट स्टडी प्लानर होगा। स्टडी प्लानर क्या होता है? एक हम स्टडी प्लानर बनाते हैं हर एक सब्जेक्ट का, जहां पर डिटेल में मेंशन होता है कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटों में पढ़ना है, कितना समय देना है, और उसका आपने क्वेश्चन लगा लिया तो उस पर टिक कर देना है, प्रैक्टिस सेट कर दिया तो टिक कर देना है, ताकि आप अपनी स्टडी को ट्रैक कर सको। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टडी प्लानर मिल जाएगा। साथ में बेटा 5 मॉक टेस्ट होगा, इसीलिए मैंने लिखा है कि लास्ट के 5 दिन में आपको 5 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो क्लास 11th मैथ्स के लिए, बायो के लिए, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए। अब देखो किसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 11th मैथ्स वाला बच्चा है तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल स्टडीज, जीके जीएस जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 11th बायो वाला बच्चा है तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके जीएस। 11th आर्ट्स वाला बच्चा है तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और जनरल स्टडीज। अब यहां पर बेटा 11th आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी जनरल मैथ्स होती है। तो 11th आर्ट्स का अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैथ्स के लिए बेटा बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक। अब कॉमर्स वाला बच्चा यहां पर देखना, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 20 से 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से भी बेटा 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 11th कॉमर्स वाला बच्चा है तो कंप्लीट 9th और 10th की मैथ्स को अच्छे से करके जाएगा। सिर्फ क्लास 11th आर्ट्स से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो मैथ्स को छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। और क्लास 11th बायोलॉजी वाले बच्चों से मैथ्स नहीं पूछा जाता, नहीं तो क्लास 11th मैथ्स, क्लास 11th कॉमर्स, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, कॉमर्स में मैथ्स के 20 क्वेश्चन और आर्ट्स में 5 क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो चारों फॉर्म फिल किए होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक फॉर्म भी नहीं फिल किए होंगे। तो फॉर्म बेटा 20 मार्च तक है, उसके पहले फॉर्म फिल कर लेना। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, मैं उसका आंसर करने की आपको कोशिश करूंगा या उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ही बना दूंगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्लास 11th मैथ्स, बायो, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए क्या आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैं हर एक वीडियो में डिटेल में सिलेबस को बात कर लूं, किन किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने हैं उस पर भी बात कर लूं, किन चीजों पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। हालांकि मैं जरूर से अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि 11th मैथ्स, बायो, आर्ट्स और कॉमर्स सबके लिए मैं 15-15 मिनट की सेपरेट 4 वीडियोस बना दूं, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हर एक बच्चे को एक डायरेक्शन मिल जाए। ओवरऑल कैसे तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।